हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आराध्या क्लासेस में हूँ आपका साइंस टीचर आकाश सूत्रिया। इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फीयरिकल मिरर। दिस इज चैप्टर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो जो स्फीयरिकल मिरर है इसके लिए हमें क्या स्टडी करना है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ आउट की है। आप भी चाहे तो वीडियो पॉज करके यही फिगर अपने नोटबुक्स में ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों ज़रूरी है? हम किसी भी सम्स आगे जाके क्या आएंगे, ये स्फीयरिकल मिरर के सम्स आएंगे कि जस्ट लाइक आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, प्रिंसिपल फोकस से जो निकल के आता है फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये मेरे सामने है एक मिरर, कॉनकेव मिरर के जो बीच में मैंने P मतलब कि हमारा पोल है, और ये जो मैंने ड्रॉ की है वो तो आपको पता ही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने एक आज एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है विच इज टोटली परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट स्टेप निकल के आता है। तो आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में जो आपका पोल है ना बच्चों, वो पोल आपको कंसीडर करना है एज अ ओरिजिन। अब जब 9th स्टैंडर्ड में थे तब ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ पेपर होता है। चलो मान लो कि ये एक ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर में आप ऐसे वाई एक्सिस बनाते हो और ऐसे एक्स एक्सिस बनाते हो। दिस इज, इसको बोलते हो आप एक्स, इसको बोलते हो एक्स डैश। तो ये होता है आपका वाई डैश और ये होता है वाई, और एग्जैक्ट बीच में होता है आपका ओरिजिन ओ। ठीक है, तो इन दिस केस पोल इज ओरिजिन, और दिस पोल इज ओरिजिन। देन सेकंड वन इज कि आपकी जो प्रिंसिपल अक्स है ना, इज एक्स एक्सिस। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश मतलब कि एज अ एक्स एक्सिस बिहेव करती है। देन सेकंड टॉपिक्स निकल के आता है कि आप मिरर का यूज क्यों करते हो? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ऑलवेज आपका जो ऑब्जेक्ट कौन से साइड होना चाहिए? लेफ्ट साइड। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड होना जरूरी है। ठीक है, देन सेकंड थिंग, जो इंसिडेंट लाइट, मतलब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रहता है बच्चों? मानो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है इज लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेफ्ट टू राइट। तो क्या है कि जो लाइट आएगी ना बच्चों, इसी तरह से आएगी, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो। इसके बाद जो निकल के आता है वो थर्ड नंबर का टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस measured
from distance measure parallel to principal axis. डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि आप पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपको ये मेजरमेंट शुरू कहाँ से करना है, तो आपको करना है पोल पी, मतलब कि ओरिजिन से स्टार्ट करना है. डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस distance measure parallel to principal axis will लिखते हैं are measured from origin. मतलब पोल. सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं किससे फाइंड आउट करूँगा, तो जो मेरी स्केल होगी ना, सपोज ये मेरी स्केल है, तो स्केल का जो जीरो है वो जीरो मैं कहाँ पे रखूँगा, एग्जैक्ट पी पे रखूँगा. देखो ये मेरा जीरो है, इस साइड जो भी मेरे को फिगर मिलती है वो फिगर मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, तो जो आपकी स्केल पे आपको जो जीरो लिखा होता है उसको आपको क्या सेट करना होता है, सिर्फ ओरिजिन पे सेट करो और जो भी डिस्टेंस आपको मिलता है वो डिस्टेंस आप लिख लो. मतलब कि आपका जीरो ओरिजिन पे होना चाहिए. ठीक है. देन फोर्थ टॉपिक आता है डिस्टेंस मेजर्ड right side to origin. आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि कोई कॉनकेव मिरर होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज आपको ये पी से बैक साइड, मतलब कि बिहाइंड आपको मिलेगा, मिरर से बिहाइंड आपको इमेज मिलता है. तो ये जो इमेज डिस्टेंस है ना वो किस साइड हुआ, पोल से किस साइड हुआ, राइट हैंड साइड हुआ. तो इन कॉन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं. तो ये जो आपका वी है ना वो आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. तो डिस्टेंस मेजर राइट साइड टू ओरिजिन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड टू ओरिजिन, जो लेफ्ट साइड ओरिजिन से लेफ्ट साइड है वो क्या रहता है बच्चों, नेगेटिव रहता है. तो आपने क्या सेकंड टॉपिक में देखा कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा. मतलब आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करना है ना वो किस साइड मेजर करना है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज डिस्टेंस कैसा आप लिखोगे, नेगेटिव. और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट एज यू, तो यू आपका क्या आएगा, नेगेटिव यू आएगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो. इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं, इसके बाद देन 5th distance measured above
टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको डिस्टेंस मेजर करना है अबव टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे को ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको बोल देता हूँ h। तो माई h इज पॉजिटिव। h क्या रहता है? पॉजिटिव होता है। और आपने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो ज्यादातर इमेज इन्वर्टेड होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो होते हैं। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज, इमेज की हाइट मेरे को मेजर करनी है, तो इसको बोलता हूं मैं एच डैश। तो मेरा एच डैश नेगेटिव रहेगा, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इट लाइज above the principal axis and image of height of image, जिसको मैं बोलता हूं एच डैश। तो एच डैश प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इसीलिए एच डैश आपका क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो कोई भी डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है विच इज पॉजिटिव एंड below to principal axis। बच्चों बिलो टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि आपका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। चलो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसे डिस्टेंस होते हैं वो हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये बात आपको एज ए शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव में जब समझाता था तब लिखा था, बराबर है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो इस साइड आएगा वो नेगेटिव डिस्टेंस आएगा, जो इस साइड से आप मेज़र करते हो विच इज़ पॉजिटिव डिस्टेंस, मतलब कि ओरिजिन से राइट साइड। ऊपर जो भी डिस्टेंस आता है वो पॉजिटिव आता है, और नीचे नीचे जो भी डिस्टेंस आता है ना, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो लिख लो, आप लिखना चाहते हो तो, बाद में हम पूछ देते हैं इसको। This is concave mirror. Center of reflecting surface, pole P. Center of curvature, C. And imaginary line passing from P and C. This is our principal axis. This is principal focus. ठीक है, this is our object. This is our object. ठीक है, अब जब भी ये चैप्टर स्टडी करते हो बच्चों, जो भी फिगर बनाते हो वो फिगर परफेक्ट होनी चाहिए। आपको स्केल का यूज़ करके ही बनानी है। इससे क्या होगा कि फिगर परफेक्ट आएगी, और जो एग्ज़ामिनर होता है वो एग्ज़ामिनर को देखने में भी मज़ा आएगा कि भाई चलो तगड़ा सिखाया है, जो भी टीचर ने सिखाया है। छोटी छोटी बात हम मैं फिगर दौड़ते दौड़ते आपको बताता हूँ। दिस इज़ अवर पी। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि ये है सी बिहाइंड द मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बैक साइड। दिस इज प्रिंसिपल फोकस। चलो ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट।
ये बड़ी बनी, ये छोटी बनी, चलो कोई बात नहीं, इसको बड़ी बन कर देते थोड़ी। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। मैंने यहाँ पे लिखा लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना था, चलो कोई बात नहीं है, चलेगा। देखो ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के साइड इमेज, तो मैंने आगे बताया ना आपको, इमेज आपको किस साइड रखनी है, ऑलवेज इमेज आपको लेफ्ट हैंड साइड ही रखनी है। तो मैंने दोनों जगह जो अपना ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैं आगे गलती से इमेज बोल गया, लेकिन फिर से मैं बताऊँ, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। आपको दोनों में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ही रखने हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल यू से। तो इन दिस केस कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, देखो तो ये है हमारा P, तो हम P से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो ये आपका क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसके आप बोलते हैं U। तो ये ओरिजिन मतलब P से किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। सेम इसी तरह से ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में भी लेफ्ट हैंड साइड है, कोई बात नहीं है, तो इसके लिए भी जो U निकल के आएगा, मतलब आप P से डिस्टेंस मेजर करो तो वो कैसे आएगा, माइनस U ही आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस। तो आपको पता है बच्चों, कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट C से नियर C है, बराबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नज़दीक है, तो उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। और इसकी जो इमेज है ना, वो यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। इमेज कहाँ पे है, P से लेफ्ट साइड, तो जो इमेज डिस्टेंस है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। तो इन कॉनकेव मिरर आपको क्या मेजर करना है, P से लेके लेफ्ट हैंड साइड ही जाना है, तो आपका V कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ध्यान से समझो, क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड है, तो P से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में देखा। लेकिन इन दिस केस कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जो इमेज है वो P से राइट हैंड साइड है, इसीलिए V जो आएगा ना, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसमें जो V निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। तो इन इमेज डिस्टेंस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस है। चलो अब मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, इसीलिए मैं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, उसको हटा देता हूँ, और कॉनकेव मिरर आपको पता ही है, या कॉनकेव मिरर, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो हट गया भाई। देखो इसमें कैसे फाइंड आउट होता है V, तो यहाँ से लेके ये जो आपकी इमेज है, दिस इज योर V इज पॉजिटिव। इन दिस केस P से लेके ये ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज तक, तो दिस इज योर V, देन V इज नेगेटिव। चलो इसकी V की बात हो गई, चलो इसको हटा देते हैं, उसको भी हटा देते हैं। अब बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं h। दोनों केस में ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, इसीलिए वो होगी पॉजिटिव, यहाँ भी होगी पॉजिटिव। लेकिन एक बात में फ़र्क आएगा,
हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज है जिसको हम बोलते हैं एच डैश, तो एच डैश है माइनस, बिकॉज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज एच डैश इनवर्ट इमेज मिलती है मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इन दिस केस एच डैश इज नेगेटिव, बट इन दिस केस हाइट ऑफ इमेज तो वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस से अब भी मिलती है, मतलब कि सेम आपको इरेक्ट इमेज मिलती है ना, तो इसीलिए इसका भी जो एच डैश है ना वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसका नेगेटिव रहेगा, बिकॉज इन दिस केस इमेज इज इन्वर्टेड बट इन दिस केस इमेज इज इरेक्ट। इसके बाद एक टॉपिक्स आते हैं फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट एज कैपिटल आर by focal length. Represent as F। भाई C कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब P से आपको किस साइड जाना है, इस साइड जाना है ना, तो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको जो R मिलेगा वो P से लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए माइनस होगा, बट इन दिस केस आपको कहाँ पे जाना है, P से राइट हैंड साइड जाना है, तो इन दिस केस मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में आपको जो R मिलता है वो मिलता है पॉजिटिव R। ठीक है, बाद में बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो सेम इसी तरह से फोकल लेंथ मेजर करने के लिए तो P और F का जो डिस्टेंस है, P और F के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, और वो f P से लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए आपका f होगा नेगेटिव, बट इन दिस केस f लाइज राइट हैंड साइड, f कहाँ पे है, P से राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे भी f होगा प्लस। देखो बच्चों ये टॉपिक है वो बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की केसेस में किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मानो कि आप मिरर के रिलेटेड कोई भी जो सम्स है वो सम्स में आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि भाई कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से माइनस प्लस आते हैं। मैंने जितने भी माइनस प्लस यूज होते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए है, तो ध्यान से देखो और अपनी नोटबुक में ये शायद हो सके तो 2 या 3 बार अपने आप भी प्रैक्टिस करो कि भाई सर ने किस तरह से डिस्टेंस मेजर किया है। तो आपको ये टॉपिक लर्न करने के लिए जो आगे के लेक्चर्स है वो अच्छी तरह से देखे होने होते और आपने स्टडी किया होता तो आपको ये बहुत ईजी रहता है। इसके बाद एक इक्वेशन आता है, वो इक्वेशन है मिरर का इक्वेशन। देखो यहां पे मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मिरर। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम इक्वेशन ऑफ मिरर में से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मिरर, तो देखो ये फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ये तीनों का एक रिलेशन हम इक्वेशन ऑफ मिरर के रूप में बता सकते हैं। इक्वेशन ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप देख सकते हो इन दिस रिएक्शन डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ये तीनों का रिलेशन वो दिखाता है। अगर आपको ये इक्वेशन कॉनकेव मिरर के लिए लिखना होता तो आप किस तरह से लिखते हो,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले 1/v, तो v कॉनकेव मिरर में कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, तो ये v आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कि आपको v की कोई वैल्यू दी होती है तो उसको आपको नेगेटिव टर्म्स में लिखनी होती है। सेम इसी तरह से 1/u, तो u आपको कैसा लिखना है बच्चों, u आपको लिखना है नेगेटिव, तो u भी आपका नेगेटिव हो गया। चलो f आपको कैसा लिखना है, तो f भी लिखना है आपको नेगेटिव, ठीक है। अगर यही मिरर इक्वेशन ऑफ मिरर है, वो आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखना होता है, तो आप कैसे लिखोगे भाई, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो 1 जो v होता है तो v इसमें पॉजिटिव रहता है, प्लस u तो नेगेटिव रहता है, तो मतलब 1/-u, बट इन दिस केस f कैसा है बच्चों, f पॉजिटिव है, तो f को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो दिस इज मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज इक्वेशन ऑफ मिरर इज कॉनकेव मिरर, एंड दिस इज सिंपल इक्वेशन ऑफ मिरर। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मिरर, समटाइम्स क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन v, u and f. What is v? v is a image distance, u is a object distance and f is a focal length. ये तीनों के बीच का जो रिलेशन निकल के आता है वो हम इक्वेशन ऑफ मिरर के तौर पे बता सकते हैं। तो बच्चों लेक्चर नंबर 4 यहीं पे फिनिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इजी है, बोर्ड में आप अच्छे मार्क कवर कर सकते हो ये चैप्टर में से, तो पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा मैग्निफिकेशन, कि आपको इमेज कितना बड़ा मिलता है कितना छोटा मिलता है, वो मैग्निफिकेशन के बारे में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।